देखें जी, बाकी सब आगे विक्रांत गुप्ता बड़ा छाया हुआ है जी इस टाइम के ऊपर। मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको, मैं सही बात कर रहा हूँ। टीवी चैनल्स के ऊपर भी है, वो सोशल मीडिया के ऊपर भी है। आपको मिलना नहीं चाहिए उधर लाहौर जाके उससे, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं ना, जो वीडियो मैंने आपके साथ की है। मैंने आपसे यही बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि बाकरी को साथ लेकर जाएं उसके, और उसको, क्योंकि बाकरी भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। तो मैं उसको क्यों जाके मिलूं? वजह क्यों जाके मिलूं? कौन है वो? कौन है वो? वैसे ही मैं उसको जिस मकसद के लिए वीजा दिया था वो काम करे। वो वीजा तो इस मकसद के लिए दिया था कि वो हमारे अरेंजमेंट्स देखे, थोड़ी जी शर्म आए तो अरेंजमेंट्स देखे। हमने स्टेडियम्स बनाए, वो देख ही नहीं रहा। और हम फुद्दू बन के, हमारे क्रिकेटर्स भी और हमारे जर्नलिस्ट भी वही जिन्होंने एंटी पाकिस्तान इंजेक्शन लगाए हुए। मैं आपको 3 दिन से कह रहा हूँ। अहमद शहजाद का इंटरव्यू मैंने देखा। अहमद शहजाद मेरे शायद मैंने जब क्रिकेट कैरियर अभी जर्नलिज्म का स्टार्ट किया था तो मैं सबसे अच्छी मेरी अहमद के साथ दोस्ती रही है, सबसे अच्छी। लेकिन आजकल उस भाई ने भी इंजेक्शन लगाया हुआ है। बस उसने, क्योंकि उसका मिड कैरियर के अंदर ये जो पाकिस्तान के जो सिस्टम था, मिड कैरियर में अहमद का कैरियर लोगों ने हड़प कर गए। अब वो भाईजान ने जो ना, वो मुझे बहुत अरसा पहले कहता रहा, मैं जब ब्रस्ट करूंगा तो मैं शुरू हो जाऊंगा। अब वो शुरू हुआ है, उसने अपनी तोपे रखी हुई है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, विक्रांत गुप्ता और निखिल नाज कल डीएचए में थे कंटोनमेंट के साथ। इंडियंस आर अलाउड इनसाइड द डीएचए। और जिस तरह हम कंटोनमेंट में अलाउ नहीं होते, इंडिया जाके कोई भी नहीं हो सकता। वो कल मैं अब क्या बोलूं, पता नहीं किसकी आंखें बंद है, उनको पता नहीं है कि उनको कौन लोग लेकर वो डीएचए में कल बैठे रहे हैं। इंडियन जर्नलिस्ट है, आम सिटीजन होते तो मैं मान लेता, कोई पंजाब से आए हुए कोई यात्री होते तो मैं मान लेता। दे आर जर्नलिस्ट। और वो एक बार भी अपने मुंह से ये जुमला नहीं बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। और कामयाब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान मैंने आज पीसीबी के एक बड़े टॉप ऑफिशियल्स को ताना मारने के लिए फोन किया। मैंने कहा मुबारक हो, आपने इंडियन जर्नलिस्टों को वीजा दिलाया, तो वो बड़ी हमारी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने बोला भाई वो जहां से आए हुए हैं उन्होंने वापस वहीं जाना है, तो लिहाजा वो बड़े मुहतात होकर अपने जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो उनके पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो उनके क्रिकेटर्स हों, और जब जाते हैं तो वाकई में उनके ये स्टेटमेंट होते हैं कि हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार मिला। कईयों ने ये कहा कि जब हम शॉपिंग करने गए तो उन्होंने हरभजन के ये अल्फाज थे कि मैं वहाँ पे शॉलें लेने गया तो मुझसे उन्होंने लिए नहीं, और मैंने 3 लेनी थी, मैंने 11-15 ले ली, तब भी उन्होंने पैसे नहीं लिए। तो बहुत प्यार देती है पाकिस्तानी अवाम। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया जाएंगे तो उन्हें भी इस तरह का प्यार मिलेगा। लेकिन जो चीज़ है वो ये है कि जब ये यहाँ पर आते हैं तो ये स्टेटमेंट देके जाते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जब हम उनके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होते तो उनके स्टेटमेंट बिल्कुल बदल जाते हैं। हरभजन इसमें सर फहरिस्त पे, और भी नाम शामिल है। नसीम भाई, क्या रीजन है कि जब वो यहाँ पर आते हैं उन्हें प्यार मिलता है, ज़ाहिर प्यार मिलता है तो बोलते हैं, किसी डर से तो बोलते नहीं है, गन तो रखी नहीं होती सर पे कि बोलो बेटा प्यार मिलेगा, तो प्यार मिलता है बोल देते हैं। लेकिन फिर वहां जाके क्या वहां पे हवा में कुछ ऐसा है कि जाते जी पाकिस्तान की अगर एंटी बोलना है तो फिर कोई फायदा होना है, अदरवाइज नहीं? भाई जयशंकर आए थे अभी चाइना समिट में, उनके वजीर खारजा, और जब वो जा रहे थे तो जहाज पे खड़े होकर ऐसे करके गए। उन्होंने यहाँ से कहा क्या मुझे मेहमान नवाजी मिली है, क्या प्रोटोकॉल मिला है। वहाँ जाके उन्होंने कहा कि मेरी तो इस मौजू पे भी बात नहीं हुई। कोई खबर चली थी कि पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ पे या पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट पे मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई, कोई भी बात नहीं की। पाकिस्तान में होते हुए बात करना, इंडिया में होते हुए बात करना, दो मुख्तलिफ चीज़ें, ये सबको समझ आ जानी चाहिए और ये होता भी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं गुंजाइशें निकालनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल ये देता हूँ कि इंडियन मीडिया एक बात कह रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, लेकिन कहीं वो कभी तो खेल के लिए कहते कि इस क्रिकेट का होना ज़रूरी है। नहीं, हमारी हुकूमत कहती है, हमारी हुकूमत कहती है भाई, तो फिर आप स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं या स्पोर्ट्स के क्रिकेटर्स हैं, कहीं कोई अपनी राय भी तो रखो ना कि क्रिकेट के लिए दोनों का मुकाबला भी तो इम्पोर्टेंट है। चीजों में तो जो उनके जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, उनके कई जर्नलिस्ट तो ऐसे हैं जिनकी आवाज इतनी जोर से बोलते हैं कि यहाँ तक पाकिस्तान तक आ रही होती है, इतनी जोर से गला फाड़ के बात करते हैं। तो वो इस चीज के लिए क्यों नहीं बात करते? वो क्यों अपनी गवर्नमेंट से, बीसीसीआई से बोलते कि भाई क्यों नहीं जाएगी? क्या रीजन है? इस बात को उनकी आवाजें क्यों गले के अंदर चली जाती हैं? कोई गोली देनी पड़ेगी गला खोले। विक्रांत समझदार है। विक्रांत ने मुश्किल टूर किया, ये इतना आसान टूर नहीं था विक्रांत का। विक्रांत को मेहमान नवाजी का तो बहुत पता है यहाँ पे कैसी है। हाँ, वो तो मिलनी है। वो काफी और बहुत ही अच्छा, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा इंसान है। विक्रांत गुप्ता साहब पाकिस्तान आए थे, चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज का उनको वीजा मिला था, और पिछले 2 दिन से मैं तमाशा देख रहा हूँ कि वो जिस तरीके से के इंटरव्यू कर रहे हैं, जिनके वो इंटरव्यूज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में क्या कह रहे हैं, या जो विक्रांत गुप्ता को वीजा देने के पीछे जो मकसद था, वो सारा मकसद भी नजर आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर थोड़ी बात तो की जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो जरा हमें उनके ऊपर भी बात करनी चाहिए। बात दरअसल ये है, मेरा सवाल ये है कि विक्रांत गुप्ता साहब को पाकिस्तान ने वीजा दिया था चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज का,
और वो जिस दिन यहाँ पर पहुंचे उन्होंने अपने पहले इंटरव्यू के अंदर ये बोला कि मैं पाकिस्तान इसलिए आया हूँ क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम का 2-3 दिन ब्रेक चल रहा है, तो मैं सोचा है कि मैं अपने दफ्तर के पैसे लगा के दुबई में मैं मौज मस्ती करता रहूं या मैं यहाँ पर पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी कवर करूं। तो भाईजान आप स्टेडियम तो गए नहीं है, ना आपने कजाफी स्टेडियम देखा, ना आपने पिंडी स्टेडियम देखा, ना आपने कजाफी स्टेडियम के अंदर जाके चैंपियंस ट्रॉफी का अफगानिस्तान का और इंग्लैंड का मैच देखा जहां पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ। वहां पर आप 2 बार चले गए लिबर्टी राउंड अबाउट, एक दिन पहले भी गए और अगले दिन फिर आप दोबारा लिबर्टी राउंड अबाउट गए। उससे तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले के ऊपर कजाफी स्टेडियम में 8 घंटे तक अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच होता रहा। आप तो चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज तो आपने नहीं की है। आप तो जो है वो जिन लोगों को आप मिल रहे हो वो साहब रहे वो भी सताए हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, मोहम्मद आमिर भी और अहमद शहजाद भी, और आप सब लोग बैठे हुए हो पाकिस्तान के बाबर आजम, रिजवान और शाहीन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हो। आपने कम से कम इसके ऊपर बात की है ना। 2 मरतबा गुप्ता साहब को सवाल हुआ, 2 मरतबा कि पाकिस्तान आए हैं, आपको सिक्योरिटी कैसी लगी है पाकिस्तान के अंदर। तो वो बड़ी ढिठाई के साथ पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार मैं तो इंडिविजुअल आदमी हूँ, मैं तो एक इनफरादी आदमी हूँ, मैं तो एक अकेला आदमी हूँ, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो एक सहाफी हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम को खतरा है यहाँ पे। कितनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ ये बंदा बात कर रहा है। उसको सेमीफाइनल भी उसी वेन्यू पे खेलना है, उसको फाइनल भी उसी वेन्यू पे खेलना है। तो 7 टीमें पाकिस्तान के अंदर आई हुई हैं और आप जनाब, आप भी और आपके इंटरव्यू करने वाले भी सारे वो बेशर्मों की तरह ही कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के प्लेयर्स को आप लोग सारे बुरा भला कह रहे हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट